ओम शांति। प्रकृति से बनी हर वस्तु के गुण और योग्यताएं मानव से संबंधित हैं, क्योंकि मानव इस प्रकृति से बने शरीर द्वारा ही तो कार्य करता है। इसीलिए प्रकृति से बनी कलम भी मानव के लिए पूर्ण रूप से सहयोगी बनी है। कलम से नृत्य कला और संगीत कला का आरंभ मानव के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जन्म देने वाली मुख्य कलाओं में से नृत्य कला और संगीत कला का हमारे जीवन में विशेष योगदान रहा है। जैसे अनेक प्रकार के रसों जैसे श्रृंगार रस, प्रेम रस, हास्य रस आदि का प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले नर्तकी को कलम के द्वारा प्रसंगों को लिखना पड़ता है। उसके बाद ही नर्तकी अपना सुंदर नृत्य का अभिनय हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर पाती है, यानी हम सभी का मनोरंजन कर पाती है। इस नन्ही सी कलम ने जब मानव के साथ एकांत में अपना समय बिताया तो मानस पटल की स्मृतियों से सुरों से सजे कितने ही रागों और गीतों का जन्म हुआ। इन शक्तिशाली रागों ने तो धरती को हिलाने, आकाश को बरसाने की चुनौतियां देनी शुरू कर दी। बड़े बड़े पत्थर टूटने लगे। इन रागों ने मानव के विचारों को बदलकर उन्हें अपने रंग में ढाल लिया। यानी इन शक्तिशाली रागों से बने गीतों ने मानव के अंदर के भावों को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है। मानव की जिंदगी का आईना मानव के सामने ही प्रकट हो गया। यूं भी संगीत मानव को हर प्रकार के रस का पान करवाता है, लेकिन इन रसों का पान करने के लिए गायक गीतकार को सहारा तो कलम का ही लेना पड़ता है ना, जिसके द्वारा ही वो अपनी स्मृतियों के खजानों को गीतों, संगीतों या वाद्यों में संजोकर हमारा मनोरंजन करते हैं। कलम के सहयोग ने तो अक्षरों की ऊर्जा का भी ज्ञान दिया। कलम ने स्वयं की शक्ति द्वारा अक्षरों तथा अक्षरों से बने वाक्यों को अच्छे से समझकर अपना बना लिया। भले ही अक्षरों की अपनी ही बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है, परंतु ये ऊर्जा किसी के भी प्रति या किसी भी जगह पर कलम की अनुपस्थिति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। यानी अक्षरों को कलम का सहयोग चाहिए ही, और कलम को अक्षर ज्ञान के साथ की आवश्यकता है। शायद आप जानते भी होंगे कि ये सभी अक्षर यानी क से ज्ञ तक अपनी शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा वातावरण और पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा और सुना भी होगा, इन शक्तिशाली अक्षरों से कितने ही प्रकार के मंत्र बने और उन मंत्रों से असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। वातावरण में शुद्धता आने लगी और पर्यावरण स्वच्छ होने के साथ साथ लाभकारी होने लगा, जिसका हम मनुष्यों को बहुत सहयोग भी मिला। कलम ने ही तो मानव को अधीनता से अवगत करवाकर स्वाधीनता की जागृति का मार्गदर्शन कराया। यानी उसने मानव जाति को फूट डालो राज्य करो की नीति से अवगत करवाकर स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि देशभक्ति पैदा करने वाले संदेश को जागृत कराया। और हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों की सूझबूझ से लिखे गए भाषणों में हमारे नौजवानों में जोश भरकर हमारे परतंत्र भारत को स्वतंत्र भारत बनाया। यानी इस कलम की ताकत और अक्षर के ज्ञान विज्ञान का सहयोग पाकर इस भारत भूमि में अनेक देशभक्तों ने, वीरों ने हमारे भारत देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाया, जिनकी गाथाओं का गुणगान तो आज भी हर व्यक्ति अनेक प्रकार की पुस्तकों द्वारा पढ़ता सुनता आया है और अपनी मातृभूमि और मातृ देशभक्तों के लिए नतमस्तक हो जाता है।
इन सभी बातों में कलम ने स्वयं में एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कराया, जिसे अगर हम चाहें भी तो भी किसी प्रकार से झुठला नहीं सकते। परंतु कभी कभी इसकी खूबियों का बखान करते करते लेखक स्वयं भी इतना भावुक हो जाता है कि अपने इस साथी का साथ उसे सर्व संबंधों से अच्छा लगने लगता है, यानी प्रिय लगने लगता है। अब एक रहस्यमयी घटना, कलम का अलौकिक प्रदर्शन, वो कैसे हमारे सामने आया। कलम में समर्पण भाव होने के कारण इसने मानव को हर लौकिक यानी सांसारिक कार्यों में पूर्ण रूप से मानव को सहयोग दिया, जिस कारण मानव हर क्षेत्र में लाभ भी महसूस करता है। परंतु यहाँ कलम का एक अलौकिक प्रदर्शन भी हमारे सामने आता है, क्योंकि ये तो हम अच्छे से जान ही गए हैं कि अलौकिक प्रदर्शन तो केवल भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड ही करते हैं। लेकिन कलम के साथ ऐसा कौन सा अलौकिक प्रदर्शन भगवान ने किया होगा? क्योंकि परमात्मा यानी परमात्मा यानी सुप्रीम पावर तो स्वयं ही एक पावर है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है, उनके तो हाथ पैर भी नहीं है। फिर ये अलौकिक प्रदर्शन कैसे संभव हुआ होगा? इसके माध्यम द्वारा हुआ होगा? ऐसा हुआ ही क्यों होगा? परमात्मा ने किसी न किसी शरीर में तो अपना अवतरण किया होगा। इस अलौकिक प्रदर्शन के लिए किसका शरीर लिया और उसी का ही क्यों लिया? फिर कलम से कैसे अपनी वार्तालाप की? फिर कलम उस मानव को कैसे अपना बना पाई? कैसे अपनी बातों को समझा पाई? ऐसे कुछ अटपटे से सवालों, संकल्पों और विचारों से हमारा मन जरूर गुजर रहा होगा। इस बात से तो हम सभी परिचित ही हैं कि मानव जीवन में होने वाली घटनाएं अकारणवश नहीं होती हैं, यानी हर घटना के पीछे कुछ न कुछ विशेष कार्य की संपन्नता गुप्त रूप में छिपी हुई होती है। लेकिन कलम को इतने विशेष गुणों और संवेदनाओं से सजाने का कौन सा अलौकिक कार्य हुआ होगा? इस पर हमें थोड़ा विचार तो करना चाहिए। इतनी छोटी सी कलम के द्वारा भगवान ने इस संसार में अवतरित होकर कितने ही विशेष कार्य किए होंगे, इसका तो आज का मानव अंदाजा भी नहीं लगा सकेगा। भगवान ने इस संसार में अवतरित होकर जो भी कर्तव्य किए हैं, भले हमने ना देखे हों, लेकिन हम भक्तों ने उनके इन अलौकिक कर्तव्यों के उपलक्ष्य में कितने ही प्रकार के मंदिरों का निर्माण तो किया है ना। हर मंदिर में परमात्मा शिव की लिंग रूप की प्रतिमा बनाई, यानी परमात्मा के ज्योति स्वरूप को दर्शाया गया है। अब जरा विचार तो कीजिए कि इन सभी मंदिरों पर इतने प्रकार के नाम क्यों रखे गए हों? इन सभी का महत्व कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता, लेकिन ये परमात्मा खुद आके हमें समझाते हैं। जैसे परमात्मा पिता ने हमें आत्मिक ज्ञान देकर अमरनाथ का मंदिर बनाया। परमात्मा पिता ने आत्मिक ज्ञान दिया, जिसके उपलक्ष्य में अमरनाथ का मंदिर बना। फिर आकर सोमनाथ का मंदिर कैसे बनाया? सोमरस पिलाकर। जानवर से इंसान बना दिया तो पशुपतिनाथ का मंदिर बन गया। इतने सारे कांटे थे मानव में, उन कांटों को बदलकर फूलों में परिवर्तित कर दिया तो उसके उपलक्ष्य में बबूलनाथ का मंदिर बन गया। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे दिया, हमारे पाप काट दिए तो मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, रामेश्वरम, कितने ही प्रकार के मंदिरों का निर्माण हम भक्तों ने परमात्मा शिव की लिंग प्रतिमा के साथ कर डाला। लेकिन यहां हम सभी के सामने फिर एक नया प्रश्न, एक अद्भुत प्रश्न जन्म ले लेता है कि आखिर ये सारे दिव्य कर्तव्य, ये दिव्य काम
परमात्मा ने किस समय आकर संपन्न किए होंगे, क्योंकि इन सभी मंदिरों का निर्माण तो बहुत पहले से हुआ है। और इसमें कलम का अलौकिक प्रदर्शन कैसे सिद्ध हुआ? आखिर भगवान ने कलम से लिखा क्या होगा, कब लिखा होगा, क्यों लिखा होगा? तो आओ मेरे मीठे भाई बहनों, परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्यों की गहराइयों को हम अपनी अलौकिक दिव्य बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कलम ने भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित किया। आज की प्रगतिशील दुनिया में जहां मानव कंप्यूटर और इंटरनेट के अधीन हो गया है तथा कलम को भी एक नए बटनों के रूप में ढालकर अपनी दैनिक दिनचर्या में मसरूफ रहने लगा है, ऐसे में कलम ये महसूस करने लगी कि ये मानव तो अब मशीनी मानव बन गया है, अब इसे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है और ना ही इसे मेरी कोई संभाल है। वो इन्हीं विचारों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए कलम ने भगवान से प्रार्थना की कि हे मेरे सृष्टि के पालनहार, हे इस सृष्टि के सृजनहार, आपने मुझे इस मानव की प्रगति के लिए यानी मानव को अपने दिव्य गुणों का सहयोग देकर साथ रहने के लिए बनाया था, परंतु ये मानव तो ना ही मेरा ख्याल रखता है बल्कि मुझ दिव्य गुणधारी कलम से अपने अवगुणों के वश होकर गलत काम भी करवाता है, जिससे इस सृष्टि में पापाचार, दुराचार, अधर्म, असत्यता, झूठ, फरेब, कत्ल आदि बढ़ते ही जा रहे हैं। मानव पापी, नीच और मुजरिम बनता जा रहा है। ऐसे में मेरे लिए आपका क्या आदेश है? क्या इस सृष्टि की ऐसी बीमार हालत को पुनः स्वस्थ बनाने में मैं आपको कुछ सहयोग दे पाऊंगी? हे मेरे स्वामी, मेरा इस सृष्टि में आगे क्या पार्ट है? कृपया करके मुझे समझाएं। तुरंत ही परमपिता परमात्मा शिव ने अपने समर्थ संकल्पों द्वारा कलम को ज्ञात कराया कि एक दिव्य पुरुष के द्वारा मैं इस सृष्टि को पुनः स्वस्थ बनाने के कार्य में तुम्हारा सहयोग अवश्य लूंगा। यानी तुम्हें इस दिव्य पुरुष के अब नजदीक रहना पड़ेगा। कलम ने पूछा, हे मेरे स्वामी, मुझे उन दिव्य पुरुष की जानकारी भी आप किस समय देंगे? परमात्मा पिता ने बताया, इसकी जानकारी मैं तुम्हें सृष्टि पर अवतरित होने के पश्चात ही दूंगा। इस प्रकार कलम ने उस अलौकिक समय का इंतजार करते हुए भगवान के हाथों में स्वयं को समर्पण किया। अब आगे के भाग में परमात्मा पिता किस दिव्य पुरुष की बात कर रहे हैं के बारे में स्पष्टता से अनुभव करेंगे। ओम शांति।